अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं और अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। ये जो है अलैन में ही है, शेख ज़ायद पैलेस। वहाँ पे आज हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और अभी हमने कार को पार्क की है, शाम के करीब 5 बज रहे हैं और जो है हम लोग ये अंदर एंट्री कर रहे हैं इस शदाब शारीब। और अभी अंदर जाते हुए साइड में इसकी जैसे एंट्री करते हैं, राइट एंड लेफ्ट में दोनों साइड में ऑफिस बना हुआ है और रिसेप्शन है। अगर आपको वहाँ कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कि कब खुलता है, कब बंद करता है, कुछ भी। और वहाँ पे बुकलेट भी रखी है, वहाँ पे कहवा और खजूर भी रखी होती है। और अगर आपको पीना है तो आप वहाँ से पी लें, आपके वेलकम के लिए। और ये खूबसूरत सा ये देखो शदाब, ये शारीब। और ये अभी अंदर एंट्री करके जाते हुए शेख ज़ायद म्यूज़ियम को या पैलेस को एक्सप्लोर करते हुए। ये खूबसूरत सा घर, ये शेख ज़ायद इसी घर में रहा करते थे। और ये साइड में देखिए, ये कॉरिडोर जितना बड़ा है, पूरे में शेख ज़ायद की जो है पिक्चर लगी हुई है साइड में। और काफ़ी अच्छा लगता है देखने से सारी चीज़ें। खूबसूरत सा घर है, पहले का बना हुआ मगर अच्छा घर है, अच्छा लगता है। और ये इसकी थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं। इसकी हिस्ट्री क्या है कि ये 1937 में शेख ज़ायद ने इस घर को अपने रहने के लिए बनवाया था और वो इसी घर में अपने सारे फैमिली मेम्बर के साथ इस घर में रहते थे। जो यूएई के फाउंडर है शेख ज़ायद। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है 1966 तक वो इसी घर में रहते थे। और उसके बाद उन्होंने इसमें एक ऑफिस भी बना रखा था। अगर कोई भी आता था, जैसे कोई ऑफिशियल वर्क से मिलने के लिए, तो वहाँ पे उनसे मिलता था। सारा काम यहीं से होता था, इसी घर से। और वो 1960 तक इसी घर में ही रहे। और ये देख रहे हैं सामने जो ट्री है, ये अल नैहान फैमिली का ट्री है। मतलब शेख ज़ायद जो है अल नैहान फैमिली से रिलेटेड है। तो वो अल नैहान के जितने रूलर हैं उनका ट्री है। और ये सारे उनके नाम के साथ कब से कितने साल से लेकर कितने साल तक इन लोगों ने रूल किया इस पे, तो वो सारे। और ये देखिए एसी, किस तरीके से एसी थी उस टाइम में भी जब इन्होंने बनाया था। कितना मुश्किल रहना तो था जो है, मगर कितनी मुश्किल से बनाया था। और हर एक चीज़ मतलब सहूलत के हिसाब से यहाँ पे मौजूद थी। ये देखिए लकड़ी से सारी बनी हुई सारी चीज़ें, सब कुछ लकड़ी से बनी हुई छत, सब कुछ लकड़ी से ही बनी हुई थी ऑलमोस्ट चीज़ें। और फिर ये इसी घर में रहते थे। और 2001 में इसको जो है पब्लिक के लिए पैलेस और म्यूज़ियम बना दिया गया इस घर को, ताकि लोग आएँ और इन्जॉय करें, इनके घर को देखें। देखिए, आप भी देखिए और इन्जॉय करिए। और इतना खूबसूरत सा ये देखिए पॉन्ड, 2 पॉन्ड बना हुआ था। इस पॉन्ड में शायद बच्चे लोग या ये कोई बच्चे लोग शायद बात करते थे। छोटे छोटे पॉन्ड थे। ये इनका बैठने का एरिया था, मजलिस था, मजलिस एरिया। ये यहाँ पे कोई भी जो जैसे इन लोग को फैमिली मेम्बर को अगर है बात करनी है कहीं है, तो यहाँ पे चाय वगैरह बन रही थी, चाय वगैरह इस तरीके से। और ये लोग खजूर रखी होती थी, ये देखिए आर्टिफिशियल खजूर वगैरह रखी हुई थी। ये लालटेन और ये उनके बेड, इस तरीके से उनके बेड हैं। वो तभी के बेड हैं, उनको इसीलिए इन्होंने उस पर दूर करके उसको रख दिया ताकि वहाँ कोई जाए नहीं और टच वगैरह नहीं करे। अलमारी। और ये शाम हो गई थी ना, हम लोग लेट ही निकले थे और फिर उसके बाद रात हो गई, मगरिब हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए वेल भी है, सामने आपको नज़र आ रहा खूबसूरत सा वेल है। ये देखिए पानी उन लोग इसी वेल से निकालते थे। और अभी तो नहीं है, मैंने झाँक के इसमें देखा तो आपको नहीं नज़र आएगा। ये देखिए सेफ्टी पर्पस से पूरे लोहे लगा दिए हैं। और अंदर जो है और गहरा सा दिखाई दे रहा है, मगर वाटर तो नहीं दिखाई दे रहा, गहरा सा ही दिखाई दे रहा था। ये अंधेरा हो चुका था ना, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये उनका किचन था, नहीं सर्वेंट का रूम है, ये सर्वेंट का रूम था। और यहाँ पे उतनी लाइट नहीं थी तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आ रहा है।
और जो उनके यहाँ खद्दामा लोग काम करती थी उनके लिए ये रूम बनाया था, और वहीं बगल में किचन था। ये किचन है, ये भी अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा। देखिए उखली कुछ तरीके के मसाला पीसने के लिए, और ये सब उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये सारा उनका किचन था। दिन में होते तो शायद अच्छे से दिखाई देता। और फिर इनका ये स्टोरेज एरिया था, मतलब यहाँ पे स्टोर करके सामान रखा जाता था। देखिए वो पतीलियाँ वगैरह कैसी यूज़ करते थे, बड़े बड़े भगोने। ये पहले तो खाना इसी तरीके से बनता था ना, लकड़ियों से, कोयले रखे हुए हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इन सब चीज़ों से खाना बनता था। तो वो सारी चीज़ें, ये किचन उनका उसी टाइम का किचन है, बस इसको थोड़ा सा रिनोवेट कर दिया और फिर इन्होंने म्यूज़ियम में बना दिया। और फिर ये देखिए वो बगल ही में उनकी बेटी का रूम था, और सिर्फ बहुत सी उनके कज़िन्स के रूम थे। और फिर ये हर थोड़ी थोड़ी देर पे मजलिस थी बैठने के लिए, मतलब जब हर एरिया में एक मजलिस हो रही थी, हर एरिया में एक मजलिस रहती थी। मतलब सब लोग जब अपना इधर उधर हो जाता था, सब लोग एक साथ बैठ के बातें करते होंगे। लेडीज़ अलग बातें करते होंगी, बच्चे अलग रहते होंगे, और जो जेंट्स होते होंगे वो अलग बातें करते होंगे। तो ये सारा अंधेरा हो चुका था तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, मगर लाइट तो थी और अच्छा भी लग रहा था। सब लोग कह रहे थे चलो ऊपर भी देखते हैं। मैंने कहा ऊपर भी सारे रूम ही हैं सबके, सब लोगों के, बेटे के, उनकी बेटी के, और ऐसे सारे अलग अलग से रूम थे ये। तो शदाब ने कहा मैं ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ। जैसा मैंने कहा जैसे नीचे है सेम ऊपर भी सारे रूम थे और सबके। ये देखिए अंदर लाइट है। हाँ, ये देखिए वो जो मैं आपको बोल रही थी ना अभी की मजलिस थी, ऑफिस की मीटिंग के लिए भी एक रूम था। जो लोग ऑफिस के काम से आते थे तो लोग यहाँ बैठ के बातें करते थे। यहाँ पे आर्टिफैक्ट उन्होंने रखा हुआ, जो उनको मिला था, जो उनको गिफ्टेड था, वो सारे जो है वो लोग यहाँ पे। और ये देखो उन्होंने टेंट भी बनाया है, क्योंकि ये उनके कल्चर को बता रहा है ना, कि वो बिडोइन कल्चर था उनका। तो वो अपना यहाँ उसी टेंट में भी कुछ लोग गेस्ट आते थे तो वो उस टेंट में बैठते थे, वो लोग मिलके बातें करते थे। और ये शेख ज़ैद की गाड़ी है जो वो यूज़ करते थे, डेजर्ट में घूमने जाते थे वो, कोई भी काम से जाते थे, चारों तरफ घूमने जाते थे, तो ये इसी लैंड रोवर के थ्रू ही जाते थे। उनकी गाड़ी भी यहाँ पे रखी हुई है। और ये फिर ये बैठने का, अगर कोई थक जाए बैठते तो यहाँ पे भी बैठने का इंतज़ाम है। सीट वगैरह रखी है कि आराम से बैठ जाओ। फिर देखने के बाद हम लोग जो है, ये देखिए अब वापस जाने का टाइम हो गया, हम लोग निकल रहे हैं। खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।